रात का गहरा अंधेरा और हिंद महासागर की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ता एक युद्धपोत। ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन इस शांत पानी के नीचे एक ऐसी जंग चल रही है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। सवाल है, आखिर क्यों दुनिया की हर बड़ी ताकत हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहती है? दरअसल ये महासागर सिर्फ पानी का विशाल मैदान नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। हर साल दुनिया के लगभग 80% समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। मध्य पूर्व के तेल टैंकर यहीं से निकलते हैं और एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचते हैं। अगर किसी देश ने इस महासागर के रास्तों को नियंत्रित कर लिया, तो वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। हिंद महासागर के बीचों बीच कुछ ऐसे संकरे रास्ते हैं जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है, जैसे मलक्का स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब। ये ऐसे दरवाजे हैं जिनसे होकर दुनिया का व्यापार गुजरता है। अगर इनमें से कोई भी एक रास्ता बंद हो जाए, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। यही वजह है कि आज हिंद महासागर एक नए तरह के ग्रेट गेम का मैदान बन चुका है। एक तरफ चीन है। पिछले कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर के आसपास कई बंदरगाहों में भारी निवेश किया है। पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और अफ्रीका के जिबूती में उसका पहला विदेशी सैन्य बेस। इस रणनीति को कई विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, यानी मोतियों की माला की तरह फैले हुए बंदरगाह जो चीन को पूरे हिंद महासागर में मौजूदगी देते हैं। लेकिन चीन अकेला खिलाड़ी नहीं है। अमेरिका दशकों से इस क्षेत्र में मौजूद है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया नाम का एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन वहां मौजूद अमेरिकन सैन्य बेस दुनिया के सबसे रणनीतिक ठिकानों में से एक माना जाता है। यहां से अमेरिका मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया तीनों क्षेत्रों पर नजर रख सकता है। और फिर आता है भारत। भारत के लिए हिंद महासागर सिर्फ एक समुद्र नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की पहली दीवार है। भारत का लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्तों से होता है और इसका बड़ा हिस्सा इसी महासागर से गुजरता है। इसलिए भारत तेजी से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। नए एयरक्राफ्ट कैरियर, आधुनिक पनडुब्बियां और अंडमान निकोबार जैसे रणनीतिक द्वीपों पर सैन्य सुविधाएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खास तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत करीब है, वही रास्ता जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। अगर किसी देश के पास इस क्षेत्र पर मजबूत नियंत्रण हो, तो वो पूरे एशियन व्यापार पर नजर रख सकता है। इसी वजह से हिंद महासागर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, ये शक्ति का प्रतीक बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। अलग अलग देशों की नौसेनाएं यहां अभ्यास कर रही हैं, नए बंदरगाह बन रहे हैं और समुद्र के नीचे पनडुब्बियों की संख्या भी बढ़ रही है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो देश समुद्रों को नियंत्रित करता है, वो अक्सर इतिहास की दिशा भी नियंत्रित करता है। सदियों पहले भी ऐसा ही हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य ने समुद्री रास्तों पर नियंत्रण बनाकर दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया था। आज वही कहानी फिर से लिखी जा रही है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। हिंद महासागर के शांत पानी के नीचे अब दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई चल रही है। यहां बंदूकें शायद कम चलें, लेकिन रणनीति, व्यापार और शक्ति का खेल हर दिन तेज होता जा रहा है। और शायद आने वाले समय में दुनिया का भविष्य किसी राजधानी में नहीं, बल्कि इसी महासागर की लहरों के बीच तय होगा। क्योंकि जिसने हिंद महासागर को समझ लिया, उसने दुनिया की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया।